डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब की तरफ चलते हैं और आज का जो टॉपिक है रोज़ा और सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब, रोज़े में सांस की जो बीमारियां हैं, इस हवाले से ज़रा बताइए कि रोज़े के ऊपर हम डिस्कशन करनी होती है, तो सांस की बीमारियों में रोज़े के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या। शुक्रिया सर, आपने मौका दिया बात करने का, और टाइम की किल्लत की वजह से शॉर्ट ही बात कर सकेंगे। तो उसमें रोज़े सांस की बीमारियां जो है ना, उसमें मतलब आगे मुख्तलिफ बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन चंद जो मेन है, एक तो दमा है, अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक। एक COPD होती है जो कि स्मोकर्स के अंदर जो फेफड़ों की बीमारी होती है। तीसरी एक चीज होती है TB, जिसको ना फेफड़ों की TB हम कहते हैं। और अब यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करें, एक इशू होता है एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि छींके आना, और वो जो है ना वो भी एक सांस का ही मसला होता है। और उसके बाद जो नेजल कंजेशन भी हो जाती है। तो हम दमे से शुरू करते हैं जी। एस्थमा जो है बेसिकली हमारी जो सांस की नाली है या जो पाइप है सांस का, उसमें बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के बाद उस सांस की नाली जो है ना वो तंग हो जाती है। जब वो तंग होती है ना, तो और जब सांस हम बाहर निकालते हैं तो सांस निकालने में मुश्किल होती है, बाहर एक्सपायर करने में प्रॉब्लम होती है। और बाज़ दफा सीटी की आवाज भी आती है, जिसको हम मतलब एक लैंडमार्क उसका बोलते हैं कि हाँ जी ये दमे की वजह से इसको विस्लिंग हो रही है। ठीक ठीक। तो जो अब रोजे रखने हैं ऐसे लोगों ने, तो उसके लिए जाहिर है खास तौर पे उनको एक कोई बंदोबस्त करना पड़ता है इस चीज का, अपनी बीमारी का। अगर दवाई ले रहे हैं तो पहले तो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो जो रोजेदार होता है ना, जब वो रोजा रखता है तो ये बीमारी स्टेबल हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से जो है ना एक जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियां आती हैं। वो क्या तब्दीलियां होती हैं? हमारे ब्लड के अंदर एक जो स्टीरॉयड होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल जो है ना वो क्या करता है, वो बेसिकली जो हमारी सांस की नाली है इसको डायलेट करता है, ठीक है, और इसके जो है ना कैपेसिटी बढ़ जाती है और सांस जो है ना प्रॉपर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक रोजे की मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम है। दूसरा अच्छा, इसमें फिर उलमा कराम के अंदर इख्तलाफ है। डॉक्टर हजरात इस चीज को मानते हैं कि जो इनहेलर है, जो पंप जिसके अंदर दवाई होती है और वो दमे वाले जो पेशेंट हैं वो लेते हैं, तो उलमा कराम कुछ कहते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोजे के दौरान पे, लेकिन कुछ उलमा कराम इस पे जो है ना जरा सख्त हैं अपने स्टांस के अंदर। वो ये कहते हैं कि आप रोजे के अंदर इनहेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है। तो खैर एनीवेज वो भी माह रमजान में अगर आप सहरी के टाइम 2 पफ ले लें और शाम को 2 पफ ले लें तो उसके अंदर ही जो है ना बंदे का गुजारा हो जाता है, दिन अच्छा गुजर जाता है। हाँ, अगर दिन में किसी टाइम पे तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, हम कहते हैं ना सांस उखड़ गया है, तो दमे का अटैक हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो है ना ऑक्सीजन भी जो है ना आप लगवा सकते हैं, वो उससे भी रोजा नहीं टूटता। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेलर है उससे भी रोजा नहीं टूटता, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना मतलब नेबुलाइज भी जो है ना वो कर सकते हैं, इससे भी उलमा कराम का इख्तलाफ है, ठीक है। लेकिन आप इंजेक्टिव फॉर्म में, इंजेक्शन की सूरत के अंदर आप दवाई ले सकते हैं। उससे जो है ना आपके फेफड़ों की जो डायलिटेशन या फेफड़े आपके खुले हो जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। ठीक ठीक। तो अच्छा, जो दूसरी बीमारी हमने जिक्र की TB की, ट्यूबरकुलोसिस, जो फेफड़ों की TB है, उसमें बेसिकली जो है ना अगर तो पहले दो महीने सिर्फ हुए हैं आपको, ठीक है, दवाई लेते हुए, तब तो आपने रोजा नहीं रखना इन 2 महीनों के दौरान। हाँ, 2 महीने के बाद जो है ना फिर आप दवाई की अगर टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ना ये ऐसी चीज है TB, इसमें आपने भी सुना होगा कि एक दफा दवाई मिस करते हैं तो आपको दोबारा से कोर्स फिर शुरू करना पड़ता है जी, ठीक है, तो आप दवाई उसके अंदर नहीं छोड़ते। ठीक। तो उसमें दवाई की टाइमिंग जो है ना फिर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो है COPD, यानी कि जो सिगरेट पीने वाले लोग है ना, तो सिगरेट पीने वाले लोगों के अंदर एक बीमारी पैदा होती है जिसको आप COPD, उसमें क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज उसको बोलते हैं। ठीक है। अब माह रमजान के अंदर क्योंकि हम सिगरेट नहीं पीते या कम कर देते हैं, ठीक है, तो जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उस बीमारी की, वो भी अल्लाह की तरफ से जो है ना वो कम हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिगरेट छोड़ देते हैं, सही, उनके लिए जो है ना फिर ये मजीद मतलब बेहतरी की तरफ हमारे जो लंग्स हैं वो जा रहे होते हैं। तो अच्छा, एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें छींकें आती हैं, ठीक है, और नाक चल रहा होता है आपका और नेजल कंजेशन भी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है। उसके लिए कुछ ड्रॉप्स भी मिलते हैं वो डालने के लिए, ठीक, तो वो ड्रॉप्स डालने से परहेज करना चाहिए उससे, क्योंकि वो हलक में चले जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जायका आता है। और
क्योंकि जब हम एस्थमा की बात करते हैं और इनहेलर की बात करते हैं, इनहेलर जो है ना हमारे लंग्स के अंदर जाता है, मैदे के अंदर उसमें से कुछ भी नहीं जाता। ठीक ठीक है, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये ठीक है। ठीक। और जो ये ड्रॉप्स वगैरह हैं तो वो फिर हमारे मतलब हलक के अंदर और जो जीआईटी है उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो रोजे के दौरान क्योंकि कुछ एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी को रोकने वाली कुछ हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी हमारे जिस्म के अंदर खारिज हो रहे होते हैं, तो एलर्जिक राइनाइटिस का जो प्रॉब्लम है वो भी मतलब काफी हद तक बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें रोजा रखने की सूरत के अंदर फास्टिंग के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा आपने डिटेल से चीज़ें बता दी हैं, वक्त की कमी के बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बीमारी में मुब्तला है तो उसको बड़ी अच्छी गाइडलाइन भी